Hello everyone, good evening. Here is Manisha Tandon. Welcome back to our official YouTube channel Gales Mentor online e-learning platform. To get all recent notification right now subscribe this channel and do not forget the press bell icon. गाइज जैसे आपको पता है कि हम करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए डेली अपडेट लेके आ रही हैं जो लास्ट 6 मंथ के MCQs हैं, ठीक है, जो लाइक ए पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, लाइक PPSC, मार्कफेड, PSCB क्लर्क, हाई कोर्ट क्लर्क, देन NTPC, FSI, HSS, ठीक है, SVI, SSC एग्ज़ाम्स के लिए, सेंटर एग्ज़ाम्स के लिए और स्टेट लेवल के अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इस सेशन को, लाइव सेशन को अभी शेयर कर दो ताकि ये जो स्टूडेंट्स तक है पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, वो घर में बैठ के ही तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वाले सेशन पे। यस गाइस, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जैसे आपको पता कि MCQ क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, स्टेटमेंट हो गया, आपने मुझे कमेंट करके बताना है इसका सही करेक्ट आंसर क्या है। ये सारा करंट अफेयर 6 मंथ के करंट अफेयर से लिया गया है, ठीक है। तो आपने मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 2 लैंग्वेज में दिए गए स्टेटमेंट, जैसे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो आपको ईजी लगता है वो आप मुझे फटाफट जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। Who has been appointed as the finance secretary on April 13, 2019 by the central government, ठीक है गाइस। जो हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 13 अप्रैल 2019 को केंद्र सरकार ने रक्षा वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे। यस, तो इसका सही आंसर है गार्गी कौल को, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो इनकी जो पिक है जो दिखाई गई है जहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 मार्च 2019 को बस्तरल गुजरात में किस योजना का शुभ आरंभ किया गया, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच स्कीम हैज was launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ऑन मार्च 5 मार्च 2019 इन बस्तरल गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। तो आपने ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 अप्रैल 2019 को लगातार तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर क्या है? यस, देख लेते हैं। सही आंसर है सी, विराट कोहली जी। विराट कोहली जी को क्या चुना गया? विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। कब चुना गया है? 3rd टाइम चुना गया है 10 अप्रैल 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अप्रैल 2019 को फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? व्हाट पोजीशन वाज इंडिया रिसीव इन द वर्ल्ड रैंकिंग इशू बाय फीफा ऑन 4 अप्रैल 2019? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस, यस। आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। डी, ठीक है, 121वां, ठीक है, 101 फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 अप्रैल 2019 को किस तेलुगु कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? ऑन अप्रैल 11, 2019 विच तेलुगु पोइट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2012, ठीक है। 12 यहाँ पे कुछ लग रहा है, ठीक है, तो इसका देख लेना, 18 आएगा। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस के शिवा रेड्डी जी को। इनकी फोटो साथ में दिखाई गई है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही इमेजेस याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्च 2019 में किस देश में बिजली आपूर्ति के ठप पड़ जाने के कारण किडनी की बीमारी से पीड़ित 15 लोगों की डायलिसिस ना होने से मृत्यु हो गई, ठीक है गाइस। मतलब जो 15 पीपल सफरिंग फ्रॉम द किडनी डिसीजेज
जो डिसीजेज के साथ वो कर रहे थे किडनी के साथ, किस कंट्री में वहाँ पे जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगी पावर सप्लाई की, और जो 15 लोग हैं वो मर गए, ठीक है, उसी टाइम मृत्यु होगी। तो आपने बताना उनको प्रॉपर उस टाइम पे जो है एट द टाइम ऑफ दी उनको जो मतलब डायसिस नहीं हो पाई, उनका जो बीमारी का इलाज नहीं हो पाया, तो किस देश की है ये न्यूज़? तो गाइस ये है वेनेजुएला की, ठीक है, वेनेजुएला की। ये मैप में शो किया गया है इसका साउथ अमेरिका में, ठीक है, साथ में बताया गया वेनेजुएला की कहाँ किस साइड में पड़ता है। तो गाइस ये याद रखना आपने, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है हमारी, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? हाँ जी गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर है बर्ड होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। एक जो क्वेश्चन है वो ऐसा आ जाता है कि कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने हमेशा ही याद रखने हैं, ठीक है। होम्योपैथी डे मनाया जाता है कब? 10 अप्रैल 2019 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 6 मार्च 2019 को युवाश्री अर्पण योजना की शुरुआत की गई? इन विच स्टेट द युवाश्री अर्पण योजना लॉन्च ऑन 6 मार्च 2019? तो ये कहाँ पे की गई गाइस? ये की गई वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे की गई? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। साथ में ये स्कीम बताई गई है इन्होंने, वेस्ट बंगाल युवाश्री अर्पण स्कीम 2019 में स्टार्ट की गई, ठीक है गाइस। तो आपको ये दिख रहा होगा, साथ में आपने ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 20 मार्च 2019 को देश में पहला ट्रांसजेंडर चुनाव राजपूत दूत किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर appointed by the Election Commission of the India on 20 मार्च 2019? तो किसको किया गया गाइस? गौरी सांबत जी को। साथ में इनकी जो फोटो दिखाई गई है याद रखना आपने, गौरी सांबत जी को किया गया है, ठीक है, 20 मार्च को ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर एज ए पॉइंट किया गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पूर्व वित्तीय सचिव हसमुख आधिया को 1 मार्च 2019 को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया? हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में किसको इलेक्ट किया गया? मतलब जे देखो अपॉइंट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंट किए गए न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख आदित्य जी को, ठीक है। कब किया गया इनको? 1 मार्च 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? विच प्लेस डिड इंडिया अचीव इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस 140th, ठीक है, 140वां, ठीक है। ये देखो जैसे कि इंडेक्स में भी शो किया गया है, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका में कितना कौन सा रैंक है, देन भूटान का कितना है, बांग्लादेश का कितना है, श्रीलंका कितना है, और इंडिया का बताया गया कितना है, ठीक है। टॉप में जो आ रहा है पाकिस्तान है ना, तो 10 टॉप में बताया गया कंट्री कौन सी है, ये देख लो, फिनलैंड। आप ये देख लेना, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में राज्यपाल द्वारा 10 मार्च 2019 को अन्य पिछड़े वर्ग 27% आरक्षण देने की मंजूरी दी गई? इन विच स्टेट द ग्रांट ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज अप्रूव बाय द गवर्नर ऑन 10 मार्च 2019? तो जब बताना आपने कौन से राज्य में राज्यपाल द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है गाइस मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दी गई है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। पिछड़े राज्य ओबीसी, पिछड़े राज्य आप समझते हो ना, पिछड़े राज्य ओबीसी लाइक, ठीक है, उनको मतलब 14% से बढ़ा के 27 रिजर्वेशन की जो मंजूरी है वो दी गई है, ठीक है। ये किसका निर्णय है? माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री जी, माननीय कमलनाथ जी का निर्णय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने लगातार कौन सी बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया? Who often the
डिड द इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम विन द टाइटल ऑफ सेफ फुटबॉल चैम्पियनशिप रिकॉर्ड? तो ये किसने बनाया गाइस? ये बनाया है 5th। कितनी बार, मतलब रिकॉर्ड तो इन्होंने बनाया, महिला फुटबॉल टीम ने बनाया है, कितनी बार बनाया है? नंबर ऑफ 5th बार, ठीक है, 5th बार बनाया है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपने, चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया है किन्होंने? महिला फुटबॉल, इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 से लेके 11 अप्रैल 2019 के मध्य सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? बिटवीन अप्रैल 8 to 11 अप्रैल 2019 द मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र प्रैक्टिस वाज कंक्लूडेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? यस, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया एंड सिंगापुर के बीच 8 से लेके 11 अप्रैल के बीच ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ पे? बोल्ड कुरुक्षेत्र प्रैक्टिस में, ठीक है, कंक्लूड की गई है 2 देशों के बीच। तो ये बताने थे, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन गाइस चल रहा है, शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य में मंत्रिमंडल द्वारा 10 मार्च 2019 को राज्य में प्रस्तावित मद्य निषेध विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की गई? In what northeastern state the cabinet approved the proposed liquor prevention bill 2019 on 10 मार्च 2019? ठीक है, तो ये कब कहाँ किस राज्य में किया गया, किस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम, ठीक है। इसका सही आंसर है मिजोरम, ड्राई स्टेट, ठीक है, तो याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 मार्च 2019 को कितने रुपए का नया सिक्का जारी किया गया? हाउ मैनी रुपीज ए न्यू कॉइन वाज इशू बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मार्च 2019? 7 मार्च कौन सा किया गया है? कॉइन जारी किया गया है, लॉन्च किया है इन्होंने न्यू, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है, इशू किया जाए 20 रुपीज़ का, ठीक है, 20 रुपीज़ का जो है न्यू कॉइन जे इशू किया गया है प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 मार्च 2019 को। तो आपको जो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मतलब कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, ऐसे पूछा जा सकता है कब किया गया है, ठीक है, डेट भी पूछ सकते हैं वो कब किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेना, आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के परिणाम 6 मार्च 2019 को घोषित किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? हाँ जी गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौरा। देखो इंग्लिश में देख लेते हैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट डिक्लेयर ऑन मार्च 6 2019 द रिजल्ट ऑफ सैनिटेशन सर्वे विच सिटी डिड द टॉप प्लेस गेट इट? ठीक है, स्वच्छता मतलब सर्वे किया गया, एक के मतलब इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो कौन सा शहर है जो मतलब घोषित किया गया है कि वो सबसे स्वच्छ है, तो ये इंदौरा शहर है, ठीक है, इंदौरा सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन देशों के मध्य 2 से 15 मार्च 2019 तक सैन्य अभ्यास स्फीति 2019 का आयोजन हुआ? यस, विच कंट्री वेयर ऑर्गेनाइज इन द मिलिट्री एक्सरसाइज स्फीति 2019 बिटवीन 2 से 15 मार्च 2019? तो ये कब किया, किन देशों के बीच में किया गया है? ये किया गया इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक स्वर्ण परिषद ने अपनी रिपोर्ट 11 मार्च 2019 को जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? द ग्लोबल गोल्ड काउंसिल रिलीज इट्स रिपोर्ट ऑन कब की गई? 11 मार्च 2019 को। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट विच प्लेस डिड इंडिया गेट? इंडिया का प्लेस बताना है आपने, कौन सा प्लेस इनको हुआ है, तो जो हुआ है 11वां, ठीक है, कौन सा? 11वां, ठीक है। देख लो सबसे टॉप पे कौन है? यूएस, देन जर्मनी, देन IFM, देन इटली, देन फ्रांस, रसिया, ठीक है। तो 11th प्लेस कौन सा है?
इंडिया का हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मतलब बताना था कि जो ग्लोबल गोल्ड काउंसिल रिलीज़ की गई रिपोर्ट, कब की गई थी ये रिपोर्ट, 11/2019 को। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया को प्लेस मिला है वो कौन सा मिला है, रैंक के अकॉर्डिंग 11th मिला है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ESPN द्वारा 13 मार्च 2019 को जारी 100 चर्चित खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? हु अचीव द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ 100 पॉपुलर प्लेयर्स रिलीज बाय ESPN ऑन March 13, 2019। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपने करंट अफेयर साथ में देखना है, याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ये कौन से प्लेयर है, फुटबॉल के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, टॉप पोजीशन 100 में से टॉप पोजीशन क्या की है, अचीव की है, ठीक है। ESPN की मुझे फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 27 फरवरी 2019 को किस राज्य में एक नया रेलवे जोन बनाने की घोषणा की है? रेलवे मिनिस्टर, एक तो आपको क्वेश्चन में से ही पता चल गया, जो रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी। उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जो मतलब जोन है, न्यू रेलवे जोन को अनाउंस किया है कि स्टेट 27 फरवरी 2019 में नया कोई रेलवे जोन को बनाने की अनाउंसमेंट की है। तो कौन सा बनाने की है गाइस, ये की है आंध्र प्रदेश जी को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा 6 मार्च 2019 को जारी अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? हु अचीव द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ रिच पीपल्स रिलीज बाय द फोर्ब्स ऑन March 2019, ठीक है। तो टॉप पोजीशन किन्होंने अचीव की है गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर है यस, जेफ बेजोस ने, ठीक है। जेफ बेजोस ने, मतलब जो रिचेस्ट पीपल मानी गई है, टॉप पोजीशन मानी गई है इनकी, ठीक है, फोर्ब्स। तो ये किसने रिलीज की थी लिस्ट, फोर्ब्स, कब की थी, 6 मार्च 2019 में। टॉप पोजीशन किसकी आई है, जेफ बेजोस जी ने, ठीक है। इनकी फोटो दिखाई गई है, देख लेना, साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र 15 मार्च 2010 को कहाँ संपन्न हुआ? Where was the 4th session of UN Environment Conference on March 15, 2010? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस नैरोबी केन्या में, ठीक है। तो ऐसे ही आपने मतलब याद रखने हैं आंसर, जो आंसर है बताए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम इसका आंसर जे नहीं है, इसका आंसर जे था, ठीक है। अगर कुछ किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखो मैप में बहुत ही अच्छा बताया गया, केन्या की पोजीशन बताई गई कहाँ पे है, अफ्रीका में, ठीक है। देन आपने ऐसे ही एज इट ही आंसर याद रखने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप करंट अफेयर आप डेली देखते होंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपको इजीली इनका जो आंसर है दिमाग में फ्लैश कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? विच कंट्री डिड द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019? हाँ जी गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड, यस, फिनलैंड में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिनलैंड ने क्या किया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। कंट्री कौन सी, फिनलैंड, ये देखो ये बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? पुरुष में बताना है। Who has given the Best Actor Male Award in the Filmfare Award 2019? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यस, तो इसका करेक्ट आंसर है रणवीर कपूर, ठीक है। ये देखो फोटो दिखाई गई है, बहुत ही पॉपुलर एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इकोनॉमिस्ट
इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 20 मार्च 2019 को जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे महंगा शहर कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2019। मार्च में जो लिस्ट जो जारी की गई है, सबसे एक्सपेंसिव सिटी में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस सिंगापुर। देखो लिस्ट में सबसे टॉप में बताया गया है, यस सिंगापुर सबसे महंगा है। ठीक है, तो इसमें बताया गया जो मतलब ब्रेड का प्राइस देखो, बॉटल ऑफ बियर है ना, ऐसे प्राइस बताए गए कि जो हम कुछ चीज़ें खाने को खरीदते हैं, जो फूड खरीदते हैं, कुछ भी है, तो उसका देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा वो है ना। ठीक है गाइस, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी याद रखनी है, कौन सी बताई मैंने? सिंगापुर। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं गाइस, टॉप रैंक पे कौन सा स्थान है, ठीक है, तो आपने ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद ताहिर आइला को मार्च 2019 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया? मोहम्मद ताहिर आइला वाज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑन विच कंट्री इन मार्च 2019? यस गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर है सूडान। ठीक है, सूडान का जो मतलब प्रधानमंत्री इनको अपॉइंट किया गया है, न्यू अपॉइंटेड है। ठीक है, मोहम्मद ताहिर आइला जी को। ठीक है, तो इनकी जो फोटो है दिखाई गई है साथ में, याद रखना है गाइस, कौन से देश का? यस सूडान। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश में 4 मार्च 2019 को महिलाओं के सभी पदों का नाम स्त्रीलिंग में परिवर्तित किए गए? इन विच कंट्री वाज द नेम ऑफ ऑल द वुमेन नेम चेंज टू फीमेल ऑन मार्च 2019? तो किस में किए गए गाइस? फ्रांस। कहाँ पे किए गए हैं? फ्रांस। ये देखो मैप दिखाया गया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है ये फ्रांस। ठीक हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश में 4 मार्च 2019 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IA से तैयार दुनिया की पहली महिला एंकर का लाइव प्रसारण शुरू किया गया? मतलब इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट बोल सकते हैं, इसके साथ एक महिला मतलब बनाई गई है, क्रिएट की गई है, वहाँ पे डेवलप की गई है। ठीक है, उसमें क्या किया गया, एंकरिंग की है, उन्होंने एंकर किया है, लाइव प्रसारण, लाइव स्टेट में ना। तो वो कौन सी कंट्री में किया गया गाइज? 29 में। 29 क्वेश्चन का सही आंसर है गाइज सी, चाइना, चीन में। ठीक है, चाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, चीन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 फरवरी 2019 को किस बैंक को सरकारी से निजी बैंक की श्रेणी में बैंक घोषित किया है? ठीक है, तो ये कौन सा बैंक है? RBI जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दी है, जो प्राइवेट बैंक कैटेगरी में था पहले, अब उसको क्या कर दिया है, एक निजी बैंक की श्रेणी में घोषित किया गया है, सरकारी से निजी बैंक की श्रेणी में। ठीक है, तो ये कौन सा है? IDVI की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए, IDVI की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जापान सरकार ने 12 मार्च 2019 को कोलकाता के रविंद्र संग्रहालय को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? हाउ मेनी लाख्स ऑफ रुपीज़ हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय जापानीज गवर्नमेंट टू दी रविंद्र म्यूजियम ऑफ कोलकाता ऑन 12 मार्च 2019? यस गाइज, तो इसका करेक्ट आंसर है 22 लाख। कितने गाइज? 22 लाख। ठीक है, तो ये जापान सरकार ने घोषित किया है कि कोलकाता के रविंद्र म्यूजियम को कितने रुपये देने की? 22 लाख। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस ने 4 मार्च 2019 को अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? इन्वायरमेंट जो मतलब इन्वायरमेंट इशू है, ग्रीन पीस ने मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही है, वहाँ पे रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बताना है आपने कि मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है। यस गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, याद रखना है। हाल में ही हिंदी के वरिष्ठ कवि लीलाधर जगुड़ी को वर्ष 2018 के लिए व्यास मान देने की घोषणा की गई। इनका संबंध किस राज्य से है? रिसेंटली जो सीनियर पोइट है लीलाधर जगुड़ी वाज अनाउंस गिवन व्यास रिस्पेक्ट फॉर द 2018 विच स्टेट बिलोंग टू। बताना है जी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं उत्तराखंड से। ठीक है, कहाँ से करते हैं जी? उत्तराखंड से। फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में पॉपुलर चॉइस कैटेगरी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? विच मूवी वाज गिवन द फिल्म फेयर अवार्ड और द बेस्ट चॉइस अवार्ड और द फॉर बेस्ट फिल्म? कौन सी फिल्म को दिया गया? राजी। कौन सी फिल्म को दिया गया गाइस? राजी फिल्म को। ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2019 को स्वदेश निर्मित वन नेशन वन कार्ड स्कीम को किस जगह से लॉन्च किया? फ्रॉम व्हाट प्लेस डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द वन नेशन वन कार्ड स्कीम ऑन 4 मार्च 2019? तो ये कहाँ पे किया गया? अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसका आंसर एज इट ही याद रखना आपने। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? वन नेशन वन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये कब किया गया ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस 4 मार्च 2019 को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किस योजना का शुभारंभ किया? विच स्कीम वाज लॉन्च पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 24 फरवरी 2019 फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश? यूपी में कौन सी स्कीम लॉन्च की है इन्होंने गाइस रिसेंटली अभी? तो ये की है गाइस पीएम किसान योजना। ठीक है, किसान योजना। देखो, किसान सम्मान निधि योजना मतलब जो अन्नदाता है उनको सरकार की तरफ से एक तोहफा है ना, ये लिखा गया है इसमें, हेडलाइन देख लो। ठीक है, तो आपने ऐसे याद रखना है। फरवरी में की गई है और गोरखपुर में की गई है, और कौन सी स्कीम है? पीएम किसान स्कीम। काफ़ी मतलब जी काफ़ी ज़्यादा स्कीमें लॉन्च की गई है। तो एक बार आपने क्या करना है, जितनी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स लॉन्च की जाती है तो आपने उसकी डेट मेंशन करनी है और उसका पर्पस देखना किस लिए जो की गई है, और एक जो हेडलाइन टैगलाइन जो होती है स्कीम का नेम है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, एज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 दिवसीय वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदार सम्मेलन का समापन 27 फरवरी 2019 कहाँ हुआ? वेयर डिड द 3-day वर्ल्ड डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस कंक्लूड ऑन 27 Feb 2019? तो ये कहाँ पे हुआ गाइस? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये तीन दिन लगातार डिजिटल जो मतलब हेल्थ पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस चली है। ठीक है, अभी इसका समापन हुआ है। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ लीडर अडॉप्ट दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल हेल्थ। ठीक है, WHO की तरफ से ये चलाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। कोबरा गोल्ड वार्षिक सैन्य अभ्यास 22 फरवरी 2019 को संपन्न हुआ। इस सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब कोबरा गोल्ड एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज 2019 है ना, फेब में चलाया गया। तो ये परेड कौन से टेक प्लेस में हुई है, कहाँ पे हुई है, किस जगह पे हुई है आयोजन? तो ये की गई थी थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने 12 मार्च 2019 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? यस गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर AK मोहंती कुमार जी ने। ठीक है, ऐसे ही आपने याद रखना है। तो इनकी जो फोटो है दिखाई गई है साथ में, इमेज देख लो। ठीक है, BARC इसमें कितने मेंबर्स होते हैं जी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
किसने 9 मार्च 2019 को गोवा के मुख्यमंत्री 11th के रूप में शपथ ली है? किसने ली है गाइस? ये लिया है प्रमोद सांबत जी ने, प्रमोद सांबत जी ने ली है। तो ये गोवा के कौन से कितने नंबर ऑफ बताने किसमें, तो 11th नंबर के चीफ मिनिस्टर है, सीएम जी हैं गोवा के, ठीक है। जो कब की है ओथ इन्होंने कब ली है, इन्होंने शपथ कब ली है? मार्च में, 19 मार्च 2019 में, ठीक है। प्रमोद सांबत जी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लेखक लीलाधर जगुड़ी को उनके किस उपन्यास के लिए 28वां ब्यास सम्मान 2019 दिया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस, जितने लोग उतने प्रेम। लेखक थे हिंदी के लीलाधर जगुड़ी, ठीक है। उनके उपन्यास 20th है, कौन सा सम्मान दिया गया है जी? जितने लोग उतने प्रेम के लिए, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? लीलाधर जगुड़ी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 फरवरी 2019 को दिल्ली के किस मंदिर में विशाल भगवत गीता का विमोचन किया गया? यस गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर है इस्कॉन मंदिर में। कौन से मंदिर में किया गया? नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ पे 26 फरवरी को, ठीक है। तो कौन से मंदिर में है जो भगवत गीता का विशाल भगवत गीता का विमोचन किया गया? तो इस्कॉन मंदिर में, याद रखना है आप मुझे, ठीक है। तो ये दिल्ली में मंदिर है। एक तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये मंदिर कहाँ पे, लोकेशन पूछ सकते हैं, और कब किया गया ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 फरवरी 2019 को दिल्ली के किस मंदिर में विशाल भगवत गीता का विमोचन किया गया? तो ये सेम क्वेश्चन है, इस्कॉन मंदिर में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस देश की राजधानी का नाम परिवर्तित करके 19 मार्च 2019 को नूर सुल्तान रखा गया? नेम ऑफ दी बताना है कि नेम ऑफ विच कंट्री कैपिटल चेंज, ठीक है। तो आपने बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का जो मतलब कैपिटल का नेम है, ठीक है, उसको चेंज करके क्या रखा गया? नूर सुल्तान रखा गया, ठीक है, नूर सुल्तान रखा गया, ठीक है। ये देखो मैप में बताया हुआ है कहाँ पे इनकी लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने पीएचडी डिग्री धारकों को अपने जहां वीज़ा में छूट दी है? विच कंट्री रिसेंटली रिलैक्स द पीएचडी डिग्री होल्डर टू वीज़ा ऑन इट्स हियर? हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर है यूके, ब्रिटेन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वच्छ संवर्धन पुरस्कार 2019 में किस राज्य की राजधानी को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया? यस, तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। भोपाल को क्या किया गया है? क्या किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है, अकॉर्डिंग टू सर्वे क्लीनेस्ट कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विच प्लेस इंडिया गोट द एनर्जी डिवीजन इंडेक्स 2019? तो ये कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है गाइस? 76वां स्थान, ठीक है, 76। देखो टॉप 10 कंट्रीज बताई गई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, सबसे स्वीडन, देन स्विट्जरलैंड, ऐसे आपने याद रखने हैं, ठीक है। देन बताया गया है जो कितने टॉप है 115 में से इंडिया का कौन सा स्थान है? 76, ठीक है। तो जे बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस मेघना गुलजार। मेघना गुलजार जी की फोटो साथ में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का चेयरमैन मार्च 2019 में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन के सीएम चेयरमैन पूछ सकते हैं, ठीक है, सीएमडी कौन बनाए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं क्वेश्चन। तो आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एम.आर. कुमार। एम.आर. कुमार जी को न्यू अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। न्यू किसे अपॉइंट किया गया, अभी किसका निधन हुआ, न्यू लेखक किसने पुस्तक लिखी है, ऑथर के बारे में पूछा सकता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो आपने जो करंट अफेयर है ये ऐसे ही एज इट ही क्वेश्चन याद रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ सुना करो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, अपडेट रहा करो साथ साथ में, ठीक है। मार्च 2019 में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने ICC विश्व कप 2019 के बाद एक दिवसीय क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की है? विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेटर आफ्टर ICC वर्ल्ड कप 2019 मार्च 2019, ठीक है। वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेने के लिए अनाउंस किया गया है। तो ये बताना है। तो इनका सही आंसर है 49 का सही आंसर है BJP ड्यूमनी, ठीक है, ड्यूमनी। इनकी फ़ोटो दिखाई गई है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ने 23 फ़रवरी 2019 को किस देश के खिलाफ T20 मैच का सर्वाधिक स्कोर बनाया? ठीक है, तो ये कौन से देश ने बनाया गाइस? ये बनाया आयरलैंड ने, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है, आयरलैंड ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फ़रवरी 2019 को कहाँ पर आकाशवाणी FM स्टेशन उद्घाटन किया? तो ये किया गया है गाइस नीलौर में, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? नीलौर में, जो कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 फरवरी 2019 में फ्रांस द्वारा जारी की गई नई दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यस, तो इसका करेक्ट आंसर है 13वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। मुकेश अंबानी जो आपको जियो का नेट जो प्रोवाइड करते थे, ठीक है, 1 साल के इन्होंने फ्री में नेट की जो फैसिलिटी जो दी थी, है ना, सर्विस, अभी भी कर रही हैं जी, ठीक है। तो ये सबसे रिचेस्ट पर्सन पीपल माने गए हैं और इनका लिस्ट में कौन सा स्थान आया है, कौन सी पोजीशन आई है? जे आई है गाइस 30th, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में जशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस रघुराम राजन जी। रघुराम राजन जी को सम्मानित किया गया, ठीक है, अवार्डेड बाय नेशनल, कौन से अवार्ड से किया गया? जशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीन नारायण को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2019 दिया गया? जैसे, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जगदीश मुखी को मार्च 2019 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? जगदीश मुखी वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन मार्च 2019? तो कौन सी स्टेट का किया गया? मिजोरम। कौन सी स्टेट का किया गया गाइस? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2019 में मोजाम्बिक में दक्षिण पश्चिम तट पर उष्णकटिबंधीय अस्वाद से उत्पन्न किस चक्रवात ने 3 दक्षिण अफ्रीकी देशों में 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है? मतलब जो मार्च में 2019 में साइक्लोन जनरेट हुई थी, ठीक है, तो उसके कारण जो 1.5 मिलियन पीपल्स थे, तो वो कौन से देश में किए गए हैं? कौन से देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? तो ये हुए हैं गाइस, यस, इसका करेक्ट आंसर है इडाई, ठीक है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इडाई में, ठीक है। तो ये बताया गया है इन्होंने, ये देख लो, साइक्लोन आया था यहाँ पे, ठीक है, चक्रवात जिसे बोलते हो आप, ठीक है। 3 देश जो हैं दक्षिण अफ्रीका के, कौन से? मोजाम्बिक,
मलावी और जिम्बाब्वे, ठीक है। यहाँ पे जो 1.5 मिलियन लोग हैं वो प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो इसका नाम बताना था किस चक्रवात ने, चक्रवात का नाम बताया है इडाई, तो आपने ये याद रखना है इडाई चक्रवात, ठीक है। साइक्लोन ऑफ द बीच साइक्लोन मतलब इडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्च 2019 में किस राज्य की वाइनाइड रोबस्टा कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? विच स्टेट गिवन द जीआई टैग द वाइनाइड रोबस्टा कॉफ़ी? तो ये किस राज्य को किया गया गाइस? ये किया गया है केरल। कहाँ पे किया गया? केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्च 2019 में जारी ऊर्जा लेन देन सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? विच कंट्री अटेन द टॉप पोजीशन इन द एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स रिलीज इन मार्च 2019? तो ये कौन से देश ने किया गाइस? ये किया है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन ने किया है फर्स्ट टॉप पोजीशन, देन स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ठीक है। तो ऐसे आपने 10 कंट्रीज़ के देखने हैं, देख लेना। कोई भी पोजीशन, कोई भी कंट्री का नाम पूछा जा सकता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में फोटो भी दिखाई गई है, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला लोकपाल 19 मार्च 2019 को किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जी को क्या किया गया था? एक इंडियन फर्स्ट लोकपाल जज, ठीक है, पॉइंट किए गए थे जे फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडियन 2019 में। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्च 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ की गई? मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो ये कहाँ पे की गई है? अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी में। कब की गई है ये? मार्च में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ओलंपिक के रिलेटेड, ठीक है। तो अभी जो जितने भी वर्ल्ड कप के मैच चल रहे हैं जो आपने डेली देखने हैं और डेली अपडेट रहना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। कौन करेगा? इंडिया। जो 17 वुमेन वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड, ठीक है, इसकी जो होस्टिंग है जो कौन करेगा? कौन सा देश? इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष 1 मार्च 2019 को किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑन 1 मार्च 2019? तो ये किए गए हैं लॉर्ड रेड शानी, ठीक है, भगवान लाल शानी जी को फर्स्ट, मतलब जो प्रेसिडेंट है न्यूली अभी क्या किया गया, इनको अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, भगवान लाल शानी जी को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में ही के राजशेखर ने किस राज्य के राज्यपाल पद पर त्याग पत्र दिया है? रिसेंटली के राजशेखर हैज़ रिजाइन एज ए गवर्नर ऑफ विच स्टेट? वो बताना है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। तो वो करते थे मिजोरम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस मिजोरम। करेक्ट आंसर इज दी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आलिया भट्ट। इनके साथ में फोटो दिखाई गई है गाइस, आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद जेसो नाइक ने 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी है? वेयर डिड द फाउंडेशन स्टोन ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रीक इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस लेड बाय यूनियन आयुष मिनिस्ट्री येसो नाइक, ठीक है। तो ये कहाँ पे रखी है? उत्तर प्रदेश में रखी है। और कहाँ पे रखी गई है ये रखी है गाजियाबाद। कहाँ पे रखी है गाइस? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
किसको 24 Feb 2019 को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो ये किसको चुना गया है? ब्रजभूषण शरण जी को। ब्रिजभूषण शरण जी की फोटो साथ में दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? यस, इसका करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर है सी, 44 महिलाओं को। हाउ मेनी वुमेन्स? 44। ठीक है, आपको पता है कि 8 मार्च को क्या आता है? वीमेन डे आता है। ठीक है, तो उस मौके पे क्या किया गया? इंटरनेशनल वीमेन डे आता है। तो इस अवसर में क्या किया गया? 44 जो वीमेन्स थी उनको शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 6 मार्च 2019 को बेवेंडर वुमेन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? वीमेन वेंडर वेयर वाज द ब्रेव आना था जहाँ पे हिंदी में ना, ब्रेव वंडर वीमेन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 6 मार्च 2019। मतलब ये कहाँ पे किया गया? प्लेस बताना है आपने। ये किया गया है गाइस 69 का सही आंसर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संयुक्त विश्व कुश्ती अकॉर्डिंग टू यूनियन वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन विच कंट्री विल होस्टिंग ए जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप इन प्लेस ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस थाईलैंड। करेक्ट आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस, मुझे जल्दी से जल्दी आंसर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 Feb 2019 को भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का लोकार्पण किया गया। जे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडियन गेट के पास कितनी एकड़ भूमि में बनाया गया है? तो ये कितनी एकड़ भूमि में बनाया गया है? 40 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय वाणिज्य Where did the Union Minister of Commerce and Industry Suresh Prabhu inaugurate the International Food and Hospitality Fair 2019 on 12 March 2019? तो आपने बताना है जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु जी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, ठीक है, आहार उद्घाटन किया। तो वो कहाँ पे किया है गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर है पुणे। कहाँ पे किया है? पुणे में। सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। रेलवे द्वारा कितने स्टेशनों पर फ्री वाईफाई लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यस, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, 4447 फ्री वाईफाई की जो फैसिलिटी है लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 मार्च 2019 को इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड वाहनों हेतु किस योजना को स्वीकृति दी गई है? विच स्कीम वाज अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 1 मार्च 2019? तो ये कितने को दी गई है? ठीक है, किस योजना के द्वारा दी गई है? जे दी गई है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने इसका मुझे करेक्ट आंसर सर्च करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। किस योजना के अंडर ये मतलब जो कौन सी स्कीम है जिसने इसको अप्रूव किया है कि पर्पज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ठीक है, विश्व का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट ओपन मतलब कहाँ पे किया गया? वेयर इज द फर्स्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट ओपन इन दी मार्च 2019? ठीक है, मतलब कि पानी के अंदर है ना, कितना अच्छा व्यू दिखाया गया है। पानी के अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो ये कौन से देश में बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी है ना, तो ये बनाया गया गाइस शंघाई चीन में। ठीक है, शंघाई चाइना में। ठीक है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूजीलैंड के किस शहर में 15 मार्च 2019 को एक हमलावर ने 2 मस्जिदों में गोलाबारी की जिसमें 49 लोग मारे गए? ठीक है, जो सिटी है न्यूजीलैंड है, वहाँ न्यूजीलैंड की सिटी बतानी है आपने भी, कौन सी न्यूजीलैंड की सिटी है वहाँ पे जो अटैकर ने फायर किया
ठीक है, 2 मस्जिदों पे, और 49 लोग जो हैं वो मारे गए हैं उस टाइम। तो बताना है कौन से शहर में है जी, तो ये है ऑकलैंड। कहाँ पे, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन 9 मार्च 2019 को कहाँ किया गया? वेयर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय ह्यूमन इंस्टीट्यूट ऑफ 9 मार्च 2019? तो ये कहाँ पे किया गया गाइस? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। इज द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किसने जीता? हु विन द टाइटल ऑफ द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, है ना? तो ये किसने जीता है गाइस? ये जीता है महाराष्ट्र। कौन से? महाराष्ट्र में जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष एकल वर्ग का दुबई चैंपियनशिप टेनिस 2019 का खिताब किसने जीता? हु विन द टाइटल ऑफ मैन सिंगल कैटेगरी ऑफ दुबई चैंपियनशिप टेनिस 2019? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्लेयर के अकॉर्डिंग जो गेम के क्वेश्चन, ऐसे ओलंपिक वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है राफेल नाडेल ने। किसने जीता है? पहले वीमेन का पूछा गया था, अब मैन का सिंगल कैटेगरी अवार्ड, ठीक है, राफेल नाडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स 19 सैन्याभ्यास का आयोजन 18 से लेके 27 मार्च 2009 के मध्य कहाँ किया गया? वेयर डिड अपेंडिक्स परेड टेक प्लेस बिटवीन 18 to 27? तो ये कहाँ पे किया गया गाइस? ये किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? अफ्रीका इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019 कहाँ पे किया गया जी? पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत ने 27 मार्च 2019 को अंतरिक्ष के उपग्रह को मार गिराने में समक्ष एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला कौन सा देश बन गया है? 27 March 2019, India successfully tested the anti-satellite missile capable of hitting the satellite space. In which country has India become the achieved the achievement? तो ये कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है उन्होंने, कौन सी अचीवमेंट प्राप्त की है, कौन सा देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस थर्ड। कौन सा बन गया है? थर्ड। देखो, मिशन शक्ति, भारत ने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 मिनट में मार गिराया सैटेलाइट, है ना। कितनी दूरी थी पृथ्वी से? 300 किलोमीटर की, ठीक है। पहले सिर्फ 3 फोटो देखते हैं। पहले सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस, चीन के पास ये ताकत थी। अब ये किसके पास आ गई है? इंडिया के पास भी आ गई है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है गाइस। डे बाय डे टेक्नोलॉजी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, अपडेट हो रही है, ठीक है। तो आपने भी अपडेट रहना है ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रां प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता? हु विन द ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 टाइटल? तो ये किसने जीता गाइस? यस, तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, हैमिल्टन ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो खिताब या टाइटल, गोल्ड मेडल, ठीक है, ऐसे मतलब प्राइज, अवार्ड के रिलेटेड, बुक के रिलेटेड, ऑथर के रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपने ऐसे याद रखनी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो ग्रांड प्रिक्स अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है, किस पर्पज़ में, कौन से फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड अवार्ड कप 2019 हेल्ड? तो ये कहाँ पे किया गया गाइस? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे किया गया ये? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल न्यू दिल्ली एंड कब किया गया? 20 से लेके 28 Feb 2019 में किया गया था, ठीक है। ISSF की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा देश 4 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अन्याय का 124वां सदस्य बन चुका है? विच कंट्री बिकम द 124th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑन March 2019? तो कौन सा देश, कौन सी कंट्री बन चुकी है जे? इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC,
याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत और किस देश की शाही सेना के बीच तीसरा संयुक्त सैन्याभ्यास अल नागा थर्ड 25 मार्च 2019 को समाप्त हुआ? द थर्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एल नागा थर्ड बिटवीन इंडिया एंड रावी आर्मी एंडेड ऑन 25 मार्च 2019। तो बताना आपने भारत और कौन से देश के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये समापन हुई है, कब समाप्त हुई है? जैस, तो इसका करेक्ट आंसर है ओमान। कौन से देश में? ओमान के बीच में एंड इंडिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2019 को किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन नेवी वाज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मार्च 23 मार्च 2019। तो किसे किया गया है जे? तो जे किया गया है सुनील लांबा जी को। किसको किया गया है? सुनील लांबा जी को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 मार्च 2019 को जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बतानी है, कौन सी है गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर है काबुल, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? काबुल, अफगानिस्तान। देखो 10 सिटीज़ के नाम जो बताए गए हैं, ठीक है। दिल्ली भी मोस्ट पोल्यूटेड हमने पहले क्वेश्चन में देखा, ठीक है। गुरुग्राम, फिर अपना गाजियाबाद, गुरुग्राम भी है, गाजियाबाद है, फैजिलाबाद है ना, इधर फरीदाबाद। तो ये सब, नोएडा, ये सब क्या मोस्ट पोल्यूटेड, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित शहर माने जाते हैं, ठीक है। तो टॉप वर्ल्ड में पूछा गया था ना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया था, ठीक है। तो ये है कौन सी? काबुल, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश में 19 फेब से 10 मार्च 2019 तक भारत महोत्सव का आयोजन किया गया? इन विच कंट्री वाज द इंडियन महोत्सव ऑर्गेनाइज फरवरी 19 टू मार्च 2019? कौन से देश में किया गया है? जे किया गया नेपाल में। कहाँ पे किया गया गाइस? नेपाल में। जैस, तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री इब्राहिम कासोरी फोफोना ने 1625 मार्च 2019 के मध्य भारत की यात्रा की है? विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम कासोरी फोफोना विजिटेड इंडिया बिटवीन 16 to 25 2019? तो किस देश के प्रधानमंत्री इब्राहिम कासोरी फोफोना जी? जे हैं फिजी। कहाँ के? फिजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने 21 मार्च 2019 को देश का पहला सौर चालित विवलीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? वेयर डिड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास में है जी, सेटअप किया है इन्होंने एक कंट्री फर्स्ट सोलर पावर डीजलाइजेशन प्लांट, ठीक है। कब किया है? 21 मार्च को 2019 में। और कहाँ पे किया है? कहाँ पे स्थापित किया है जी? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। कहाँ पे किया है जी? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। वी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत ऊर्जा प्रारूपण फॉर्म की पहली कार्यशाला 14 मार्च 2019 को कहाँ आयोजित हुई? वेयर वाज द फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ इंडिया एनर्जी ड्राफ्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज ऑन 14 and 15 मार्च 2019? तो ये कहाँ पे हुई? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। पुणे बेंगलोर में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अबू धाबी में संपन्न स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? स्पेशल ओलंपिक, ठीक है, UAE। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया विन द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स टुक प्लेस इन अबू धाबी, ठीक है। जो अबू धाबी में जो ओलंपिक गेम्स हुई हैं वहाँ पे उन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं? 295। वी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग
2018-19 का खिताब किसने जीता है? हु विन द टाइटल ऑफ इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL 2018 एंड 19? तो ये खिताब किसने जीता गाइस? बैंगलोर ने जीता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राकेश मखीजा को 12 मार्च 2019 को किस बैंक का नया गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? राकेश मखीजा इज अपॉइंटेड द न्यू एग्जीक्यूटिव, मतलब पार्ट टाइम, अशकालिक होता है पार्ट टाइम, ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा ऐसे लग रहा था हिंदी में। चेयरमैन ऑफ द विच बैंक, किसके लिए किया गया अपॉइंटेड राकेश मखीजा जी को? जे किया गया गाइस, कौन से बैंक के लिए किया गया है? एक्सिस बैंक के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज दी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। इंग्लैंड के किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को 26 फेब 2019 को नाइटहुड की उपाधि सम्मान किया गया? विच फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंग्लैंड was conferred the title of knighthood on Feb 2019? तो किसको किया गया गाइस? कौन से क्रिकेटर को किया गया है? यस, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एस्टर कुक को। किस, ठीक है, एस्टर कुक जो हमारे क्रिकेटर हैं, इनको क्या किया गया है? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, नाइटहुड की टाइटल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को 11 मार्च 2019 को रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब का कोच बनाया गया? विच फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर वाज अपॉइंटेड एज ए कोच ऑफ द रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब? कब बनाया गया? 11 मार्च 2019 को। तो आपने नाम बताना है कौन से खिलाड़ी को। ये डेविड बेकम, यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के हैं, ठीक है। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यायमूर्ति अजीत सिंह जी को मार्च 2019 में किस राज्य का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया? इन मार्च 2019 जस्टिस अजीत सिंह वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में किया गया जी? असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस फिल्म अभिनेत्री व भाजपा नेता को फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की वेंडर अम्बेसडर बनाया गया है? विच फिल्म एक्टर्स एंड बीजेपी लीडर, एक तो फिल्म एक्टर है, साथ में बीजेपी लीडर है, ठीक है, उनको क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश में गौ सेवा कमीशन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेमा मालिनी, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर हमारे एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 जन 2019 को भारी उद्योग एंड लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देश की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज ऑन Jan 18 2019 द कंट्री फर्स्ट लिथियम एंड गीगा फैक्ट्री विल बी बिल्ट बाय होम? किसके द्वारा किया गया? कौन सी कंपनी? ठीक है, तो ये किया गया है गाइस ये किया गया है गाइस, एक बार ना देख लेना, देख लो, इसका सही आंसर है बी की मुझे फुल फॉर्म बताओ आप। BHEL, बेल एंड लेवकिन, ठीक है। तो इस कंपनी लिवकॉइन, इसके द्वारा ये क्या किया गया? इनको निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जन 2019 को राष्ट्रपति भवन में जारी वक्तव्य में भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न तथ्यों का विचार कीजिए। मतलब भारत रत्न अवार्ड नॉनसेंस स्टेटमेंट इशू इन दी राष्ट्रपति भवन 2019 जन में, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू, आपने बताना है जो भारत रत्न पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी उसमें कौन सी स्टेटमेंट जो कथन है वो सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो बी में क्या आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर है। जे पुरस्कार नानाजी देशमुख मरणोपरांत तथा डॉक्टर
भूपेन हजारिका मरणोपरांत को प्रदान किया गया। ये पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। मतलब ये पुरस्कार, दिस अवार्ड विल बी गिवन टू नानाजी देशमुख, ठीक है, उनके मृत्यु होने के बाद, है ना। एक किसको मिला? नानाजी देशमुख जी को, एक भूपेन हजारिका जी को मिला है, ठीक है। और इसका जो मतलब अवार्ड का इस्टेब्लिश है, ईयर बताया गया 1954, ठीक है। अब से पहले कुल 245 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं गाइज, मैच वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए होते हैं, आपने मैच करना होता है। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन मतलब कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपने करेक्ट आंसर बताना है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर में आते हैं। जैसे गाइज, तो आज जो हमारा ये सेशन है 100 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। करंट अफेयर हम नेक्स्ट वाली सीरीज़ लेके आएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताइए जी सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। जो 6 मंथ का करंट अफेयर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने एग्ज़ाम होने हैं, अभी आ रहे हैं एग्ज़ाम, इनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू दे, जैसे कोई सेंटर लेवल का है, कोई बैंकिंग का है, कोई स्टेट लेवल का पेपर है। आप ये मत सोचिए कि हमारे इस पेपर में जो मेंशन कर दिया है एफसीआई, तो एफसीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये सभी एग्जाम्स ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर कहीं से भी आ सकता है ना। तो करंट अफेयर कितना आता है? विद इन द 6 मंथ का आता है ना। तो आपके लिए एक रिवीजन हो गया। अगर आप डेली न्यूज़ अपडेट रहते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज। शेयर करना ना भूलिए। थैंक फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। यस गाइज, गुड इवनिंग।